सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान। नमस्कार छपरा, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। मैं हूं डॉक्टर नाजिया अब्बास आब्दी और मैं लेकर आई हूं आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान। दोस्तों, ये उड़ान है हमारे सपनों की, हमारे उम्मीदों की, हमारे साथ जुड़ने वाले भविष्य की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि बातचीत करने के तरीके। दोस्तों, इस कम्युनिकेशन स्किल में हम जानेंगे कम्युनिकेशन क्या है और बातचीत करने के तरीके क्या होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बातचीत करना भी एक कला है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का बात करने का लहजा इतना अच्छा होता है कि उनकी सारी बातें अच्छी और सच्ची लगती हैं। वहीं कुछ लोगों का बात करने का लहजा इतना बुरा होता है कि उनकी अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं। इसलिए अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बातचीत करने का तरीका आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल भले ही आपको कठिन लगता है, लेकिन अगर आप इसे अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, बातचीत करने के स्किल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको ये तय करना है कि अगर आपको किसी अजनबी से बात करना पड़ जाए तो आप कैसा महसूस करते हैं। क्या आप उस अजनबी से आसानी से बात कर पा रहे हैं या आपको घबराहट होने लगती है? तो इस घबराहट का मुख्य कारण है शर्म, आत्मविश्वास की कमी या फिर ओवर कॉन्फिडेंस होना। देखा जाता है कुछ लोग काफी शर्मीले होते हैं और इस कारण वो किसी अजनबी से बात करने में हिचकिचाते हैं और अगर बात शुरू भी कर देते हैं तो ज्यादा देर तक बोल नहीं पाते और ऐसे में वो हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बातचीत करने में कॉन्फिडेंस की कमी भी आपको अपनी बातें दूसरों के सामने रखने का मौका नहीं दे पाती है, जिस वजह से आपकी बातों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाता है। जैसे कॉन्फिडेंस की कमी बातचीत करने में सबसे बड़ा चैलेंज है, वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस होना भी आपकी कम्युनिकेशन के लिए एक चैलेंज है। जैसे अगर कोई इंसान काफी बोलता है और अपने सामने वाले की बातों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है, सिर्फ अपनी बातों को ही रखता है, वैसे सिचुएशन में आपकी बात कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, इंसान चाहे बहुत शर्मीला हो या फिर बहुत मिलनसार हो, उसको अपने बातचीत के तरीके को हमेशा निखारते रहना चाहिए। दोस्तों, बातें ऐसी ही जारी रहेंगी। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुनते रहिए आपका खास प्रोग्राम सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मयूर 90.8 FM पर। मैं हूं डॉक्टर नाजिया अब्बास और मेरे साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बात करने से ही बात बनती है। बातचीत के जरिए हम अपने दिल की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जिसके लिए जरूरी ये है आपको बातचीत करने का तरीका आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बातचीत करने के अलग अलग क्या तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आपको किसी से भी बात करने के लिए सही वक्त देखना चाहिए। अगर सामने वाला इंसान काफी बिजी है और उस वक्त आप उसके सामने अपनी बातों को रखेंगे तो वो आपकी बातों को नजरअंदाज कर देगा। ठीक वैसे ही अगर आप किसी अजनबी से बातें कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बात की शुरुआत कहाँ से करें, तो उस वक्त
आप अपने आसपास की चीजों के बारे में बातें करें। के साथ आप एक अच्छे श्रोता बने, क्योंकि बातचीत के क्रम में एक अच्छे लिसनर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बात तभी पूरी होगी जब आप अपने सामने वाले की बातों को सुनेंगे। ठीक वैसे ही अगर आप किसी से बातें कर रहे होते हैं और उसकी बातों का जवाब इधर उधर देखकर देते हैं तो आपकी इंप्रेशन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज का बातचीत की स्किल को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कभी कभी ये देखा जाता है कोई इंसान बातचीत के क्रम में अपनी ही बातों पे अडिग रहता है। ऐसा करना आपकी बातचीत की स्किल को हानि पहुंचाता है, क्योंकि बात एक तरफा नहीं होती है, दो लोगों के बीच में बातचीत होती है, तो दोनों को अपनी अपनी बातें कहने का हक होता है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, बातचीत के क्रम में आप जो बोल रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन तब पूरा होता है जब सामने वाले को आपकी बातें पूरी तरह समझ में आ जाती हैं। अगर सामने वाला हिंदी जानता है और आप उसके सामने फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो बेचारा आपका मुंह ही देखेगा, आपकी बातों को समझेगा कैसे, और यहाँ पे आपकी बातें पूरी नहीं होंगी। इसलिए आप जो भी बोल रहे हैं वो क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर नाजिया अब्बास आब्दी को दीजिए इजाजत और अपने सपनों को दीजिए एक नई उड़ान। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज। सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान।